लिस्ट जारी हो चुकी है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के 4 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। 4 लोकसभा सीटों से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। सरगुजा से शशि सिंह उम्मीदवार बने हैं। रायगढ़ से मेनका देवी सिंह को टिकट दिया गया है। बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। कांकेर से बीरेश ठाकुर प्रत्याशी बने हैं। तो कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। इंतजार किया जा रहा था, इससे पहले भी 2 दिन पहले लिस्ट आई, उसमें यही कयास लगाए जा रहे थे कि सभी नामों का ऐलान हो जाएगा, पर एक ही बस्तर सीट पर ऐलान किया गया कवासी लखमा के नाम का। उसके अलावा कोई नाम नहीं है। 4 बची सीटों पर इंतजार किया जा रहा था और आज देर शाम 9 बजे के लगभग कांग्रेस ने अपनी ये लिस्ट जारी कर दी। 4 सीटों पर जो सस्पेंस बना हुआ था, जो सस्पेंस बरकरार था, वो अब खत्म हो चुका है। 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है। कांग्रेस की 7वीं लिस्ट है जो जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 4 जो नाम बचे हुए थे उनका ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। 4 लोकसभा सीटों से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। सबसे पहले बात सरगुजा की। यहां से शशि सिंह उम्मीदवार बने हैं। रायगढ़ से मेनका देवी हैं जिन्हें टिकट मिला है। बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव प्रत्याशी हैं। कांकेर से बीरेश ठाकुर प्रत्याशी बने हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से भी जुड़े हुए हैं। उमेश मौर्य बिलासपुर से, खेम नारायण शर्मा हैं कांकेर से, सत्यजीत बोस हैं रायगढ़ से, श्रवण महंत अंबिकापुर से हैं, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हैं, वरुण राय सूरजपुर से हैं। सारे ही सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश का सबसे पहले रुख करते हैं। उमेश, लंबा इंतजार कराया, पहले 2 दिन पहले लिस्ट आई, लग रहा था सारे नामों का ऐलान हो जाएगा, पर सस्पेंस बरकरार रखा था। अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। 4 नामों का ऐलान। बिलासपुर की जानकारी। बिल्कुल, देखिए आप सस्पेंस बरकरार जो था वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि 4 नाम आ चुके हैं और बिलासपुर से देवेंद्र यादव को मौका दिया गया है। देवेंद्र यादव के बारे में अगर हम कहें तो देवेंद्र यादव 2009 से जिला अध्यक्ष रहे हैं एनएसयूआई दुर्ग से। उसके बाद उन्हें एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2015 में वो महापौर चुने गए भिलाई नगर से। इसके बाद वो 2018 में विधायक रहे। उसके बाद 2024 में एक बार फिर विधायक बने और अब 2023 में माफ कीजिएगा, और अब 2024 में लोकसभा का उनको उम्मीदवार बिलासपुर लोकसभा से बनाया। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनके राजनीति को देखेंगे तो काफी लंबा इनका तजुर्बा है राजनीति में, और चूंकि एनएसयूआई से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो पकड़ है युवाओं में वो बेहतर मानी जा रही है। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में लगातार उन्होंने काम किया है, दौरा किया है। तो एक बड़ा नाम और एक बड़े रूप में देखा जा रहा था कि देवेंद्र यादव यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। न्यूज 18 लगातार इस बात को भी दिखाई थी कि कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव के नाम पर मुहर लग सकती है, और वो मुहर लगी भी। अब चूंकि जातिगत समीकरण के आधार पर कहें तो यादव समाज से यहां पर प्रत्याशी उतारना कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति है, क्योंकि 1,75,000 वोटर जो है वो यादव समाज से। और यदि बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी में साहू समुदाय से प्रत्याशी उतारा है। तोखन साहू जो पूर्व विधायक हैं, उनकी लगभग यहां पर संख्या जो है जातिगत के आधार पर कहूं तो 2 लाख है। इस तरीके अगर देखें तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के आधार पर रणनीति बनाई गई है। हालांकि मुद्दे दोनों के अलग अलग हैं। एक तो मोदी के चेहरे को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी वो जनता के बीच जा रही है, उनकी गारंटी को लेकर जनता के बीच जा रही है, और कांग्रेस जो है अब चूंकि मोदी के ही खिलाफ वो जनता के बीच पहुंचेगी तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा लेकर पहुंचेगी। मैदान में उतारा गया है, युवा नेता को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर हम जिक्र करें तो तोखन साहू के सामने ये है, आखिर यहाँ पे कैसा चैलेंज मान रहे हैं? यहाँ पर कम समय में इन्होंने सक्रियता भी बहुत ज्यादा दिखाई है, और जो इन्होंने चुनाव लड़ा था 18 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद ये भी उनका रिकॉर्ड है कि 25 की उम्र में सबसे कम उम्र वाले महापौर बनने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। दबदबा कैसा है, लोगों के बीच सक्रियता उनकी कैसी है, कैसा इस बार चैलेंज रहने वाला है बीजेपी के सामने इनका, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए तोखन साहू और देवेंद्र यादव, अगर हम 2 नामों के बारे में बात करें या दोनों
बीच जो चुनावी मैदान में जो चुनाव होगा उसमें किसकी पकड़ है। तो अगर मैं देवेंद्र यादव का नाम लूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र यादव यूथ से जुड़े हुए थे, एनएसयूआई के समय से लगातार बिलासपुर में आते रहे हैं, लगातार काम करते रहे, उनकी एक टीम जो है वो यहां पर है। और पूरे प्रदेश भर में अगर बिलासपुर लोकसभा की बात करूं तो बिलासपुर लोकसभा में उनके अच्छे जो है कांग्रेस के में अच्छी उनकी पकड़ है। और जो तमाम जो अलग अलग, चूंकि ये भी देखा जा रहा था कि यहां पर कहीं ना कहीं अलग अलग कांग्रेस में रहते हुए गुटबाजी देखी जा रही थी, लेकिन देवेंद्र यादव वो नाम है कि इन सभी गुटबाजियों को एक करके वो चुनावी मैदान पर जा सकते हैं, क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी है, उनके संबंध अच्छे हैं तभी कांग्रेसियों से। तो यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होगा दिलचस्प होगा। तोखन साहू भी बड़ा नाम है। देखिए, तोखन साहू विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और वो काफी मतों से जीते थे, हालांकि उनको इस बार टिकट नहीं मिली और दूसरे को मौका मिला। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक ठीक ठीक, रुक कर लेते हैं। यहाँ का कांकेर का भी खेम नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, अगर बीरेश ठाकुर का जिक्र करें एक बार फिर से, यहाँ पर कांग्रेस ने भरोसा इन पर जताया है। 19 में भी चुनाव लड़ा, हालांकि वहां पर हार का सामना उनको करना पड़ा, ज्यादा वोट का अंतर नहीं था हालांकि, पर अब इतने समय में, इतना साल बीत जाने के बाद, इतना समय बीत जाने के बाद आखिर इनकी पकड़ वहां पर कैसी है और कैसा मुकाबला यहां पर आप देखेंगे? अपनी लंबे समय के बाद जो है इंतजार के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वही उम्मीदवार पिछले चुनाव में जो है काफी टक्कर के बाद ही पराजित हो गए थे, मात्र 6000 वोटों से पराजित। की जो है वो कम अंतर है। तो है कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर बनाया है। ठीक जी, आपके पास फिर मैं लौटूंगी। शायद कोई नेटवर्क इश्यूज हैं, कोई तकनीकी खामियां हैं जिस वजह से आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जिक्र यहां पर रायगढ़ का भी कर लेते हैं। सत्यजीत बोस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, आखिर यहां पर किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? राधेश्याम राठिया हैं, मेनका देवी सिंह हैं, इनके बीच का मुकाबला किस तरह से देखा जा रहा है? सहयोगी मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबिकापुर से। मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, अंबिकापुर की तस्वीर किस तरह से देख रहे हैं आप? यहां पर जिस तरह से मैदान में जो प्रत्याशी उतारे गए या आज जो लिस्ट जारी हुई है उसे किस तरह से देखते हैं? कैसा मुकाबला आप देखते हैं? देखिए, मैं दुर्ग में हूं और दुर्ग में आज भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को टिकट मिली है बिलासपुर लोकसभा से। यहां पर जब से टिकट की घोषणा हुई है तब से जश्न का माहौल है और देवेंद्र यादव युवाओं के चेहरे माने जाते हैं। 2 बार इन्होंने बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेम प्रकाश पांडे को हराया था, उसके बाद में एक बार फिर इन्होंने जीत दर्ज की है। ये कब सबसे कम उम्र के ये महापौर बने थे, उसके बाद में इनको विधानसभा की टिकट मिली, वहां भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा था। उसके बाद में दूसरी बार जब चुनाव हुआ, अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ उसमें भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। तो इस तरह से युवाओं के चेहरे हैं, युवाओं के खास दिलों में राज करते हैं। न सिर्फ भिलाई दुर्ग की बात किया जाए बल्कि संपूर्ण प्रदेश में ये जब विधानसभा का चुनाव था तो घूम घूम कर प्रचार किए थे, क्योंकि इन्होंने जो राजनीति की जो शुरुआत की थी वो एनएसयूआई से की थी, जिसके बाद में वे कदम दर कदम बढ़ते गए और आज लोकसभा का उनको टिकट प्राप्त है। तो निश्चित रूप से आज कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले देवेंद्र यादव जी से भी उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी जिस भी तरह से न्यायधानी में इनको टिकट मिली है, निश्चित रूप से वहां की जो जनता है वो उनके न्याय करेगी। और जिस तरह से ये मोदी के चेहरे में बीजेपी चुनाव लड़ रही है वो कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो ये काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। इनमें पूरी उम्मीद है कि जो बिलासपुर लोकसभा से टिकट मिली है निश्चित रूप से उनकी जीत दर्ज होगी। जी जी, वाकई देखिए यहां पर कड़ा मुकाबला तो इस बार हम देखेंगे ही देखेंगे। वरुण रॉय का भी रुख कर लेती हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, आपके पास आखिर कैसी जानकारी आपके पास है? जो लिस्ट आज जारी हुई है उससे किस तरह से आप देख रहे हैं? कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं, बताइए। बिल्कुल रितु, जो सरगुजा की सबसे खासियत यह है कि बीते विधानसभा चुनाव में जो
छत्तीसगढ़ की बात रही है तो उसमें पूरे 3 जिलों के जो 8 विधानसभा सीट है उसमें कांग्रेस को करारी मात मिली और भाजपा ने ही सरकार की वो दिशा सब कुछ बदल दी। अब जब यहाँ टिकट की बारी आई तो भाजपा ने जो कांग्रेस से अपना परिवर्तन करके जो भाजपा में शामिल हुए उनको टिकट दिया है। और दूसरी ओर जो पहली बार है कि कांग्रेस ने ऐसे यूथ पे भरोसा जताया है जो बिल्कुल महिला है, बिल्कुल फ्रेशर है और जिला पंचायत सदस्य अब वो लोकसभा चुनाव के लिए वो अब मैदान में खड़ी कांग्रेस से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आदिवासी बहुल सीट में जिस तरह से अब कांग्रेस ने एकदम बिल्कुल ही फ्रेशर और एक नए पर भरोसा जताया, वैसे ही कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज रहे हैं उन पर भरोसा जताया। तो ये दिलचस्प मुकाबला होने वाला है कि जहां पर सरगुजा की जो यहाँ रणनीति तैयार होनी है लोकसभा सीट के लिए खासकर, क्योंकि विधानसभा सीट में तो हमेशा अक्सर देखने को मिला है कि भाई विधानसभा क्षेत्र होते हैं, कई प्रत्याशी होते हैं, लेकिन लोकसभा सीट के लिए जिस तरह से नए चेहरे पे दांव खिलाए कांग्रेस ने, ये दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जी ऋतु। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबिका रायगढ़ से। श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, यहाँ पर मेनका देवी सिंह को मैदान में उतारा गया है। हालांकि इससे पहले भी 14 में भी इनको टिकट दिया गया था, हालांकि नाम वापस ले लिया गया था। सक्रियता इनकी रही है, एसटी समाज से भी आती है। आखिर इतने समय में कैसी पकड़ इनकी बनी और बीजेपी कैंडिडेट के सामने आखिर कितनी मजबूती के साथ लड़ पाएंगी, क्या लग रहा है? श्रवण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बाकी सभी सहयोगी जुड़े हुए थे, आप सभी का फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस ने आज लिस्ट जारी करती है, जो बचे हुए 4 नाम थे उनके नामों का भी ऐलान कर दिया गया। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, सस्पेंस बना हुआ था, पर अब वो खत्म हो चुका है। युवा विधायक देवेंद्र यादव पर कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए इन्हें बिलासपुर लोकसभा से टिकट दी है। सीधे देवेंद्र से बात करेंगे, कितना गर्व का विषय है, कितनी खुशी लग रही है? मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय सचिन पायलट साहब ने, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा साहब ने, आदरणीय चरणदास महंत जी ने, आदरणीय दीपक बैज जी ने मुझ पर भरोसा जताया। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि पूरी ईमानदारी से हम जाएंगे और जिस तरीके से भिलाई में हमने यहाँ की आम जनता के साथ मिलकर यहाँ के लिए काम किया है, यहाँ उनका विश्वास हमने जीता है और एक पारिवारिक माहौल से हम लोग भिलाई में काम करते हैं। भिलाई मेरी कर्म भूमि है, भिलाई मेरी मातृभूमि है, तो बिलासपुर मेरी कर्म भूमि है। मैं पूरी जिम्मेदारी से वहाँ के युवाओं की आवाज़ को मजबूती से हर एक स्तर पर उठाने का काम हम करेंगे। युवाओं को अवसर मिले, रोजगार के नए सृजन हो, उस पर हम ध्यान देंगे। वहाँ पर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। बिलासपुर की जनता बहुत ही सम्मानित जनता और बहुत ही ऐसी जनता है जो चीज़ों को समझती है। मुझे लगता है बिलासपुर की आम जनता का स्नेह विश्वास कांग्रेस के साथ रहेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी न्यायधानी के साथ न्याय करना भूल गई है। देवेंद्र यादव जो अब लोकसभा क्षेत्र से इनको टिकट मिली, इनका कहना है कि न्यायधानी में इनको टिकट मिली है और निश्चित रूप से न्यायधानी के लोग न्याय करेंगे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश। एक बार फिर सहयोगी से जुड़ते हैं। श्रवण महंत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं सरगुजा से। श्रवण, यहाँ पर रायगढ़ का हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ से मेनका देवी सिंह को मैदान में उतारा गया है। सक्रिय नेता हैं और 2014 में भी इनका नाम सामने आया था, टिकट दिया गया था, हालांकि नाम तब वापस ले लिया गया था, पर सक्रिय ये नेता रही हैं हमेशा। एसटी वर्ग से भी आती हैं, एसटी प्रत्याशी हैं। आखिर कितना दबदबा इनका वहां पर और बीजेपी कैंडिडेट के सामने कितना चुनौतीपूर्ण इनके लिए होने वाला है? श्रवण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? श्रवण महंत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है। जी, मैदान में उतारा गया है मेनका सिंह को। आखिर कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? मेनका देवी सिंह को मैदान में उतारा गया है, यहां पर कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएंगी, क्या लग रहा है?
देखिए, मजबूती के साथ तो चुनाव लड़ेंगे ही, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है। लेकिन इसकी बात करूं तो भाजपा के जो जिस तरह से मोदी लहर चल रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाजपा से भी जो प्रत्याशी हैं वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी है काफी वक्त के बाद जो है मेनका को प्रत्याशी उतारा है। लेकिन जिस तरह से मैदान में अभी कांग्रेस प्रत्याशी उतरे हैं, उस तरह से काफी मजबूत है और सभी दोनों प्रत्याशी जीत का अपने अपने दावे भर रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। कांकेर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वीरेश ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और पिछले लोकसभा चुनाव में भी वीरेश कांग्रेस प्रत्याशी थे, जो पिछली बार 6000 मतों से हार गए थे। वीरेश 2 बार भानु प्रतापपुर जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात करते हैं कांकेर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर से। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे केंद्र के शीर्ष नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सम्माननीय सोनिया गांधी जी, सम्माननीय राहुल गांधी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सम्माननीय सचिन पायलट जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कांकेर लोकसभा में दोबारा मौका देकर मुझे एक समय दिया है। तो निश्चित ही उनके जो सम्मान में मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के सम्माननीय भूपेश दाव का, सम्माननीय चरणदास महान जी का, सम्माननीय टीएस बाबा जी का और सम्माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक वैश्य जी का। इन्हों का भी आशीर्वाद से मुझे दोबारा यहाँ टिकट देने दिए हैं। निश्चित ही इनका भी जो सपना है, उस सपना में पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ कांकेर लोकसभा की जनता का आशीर्वाद और समस्त कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, जिसके परिणाम मुझे इस समय भारी बहुमत से विजयी हासिल करेंगे। मैं अपने सरगुजा से कांग्रेस ने शशि सिंह को टिकट दिया है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने भी अब लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें सरगुजा संभाग से पहली बार एक नए चेहरे को, महिला चेहरे को इस बार मौका दे रहे हैं, जिसमें शशि सिंह जो है वो सूरजपुर जिले की सरगुजा संभाग के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस के द्वारा। हमारे साथ खुद यहाँ शशि सिंह मौजूद हैं। दीदी, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं पार्टी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझ पर और भी एक युवा पर भरोसा जताया। पार्टी हमेशा सही डिसीजन लेती है और ये डिसीजन भी शायद उनका सही ही हो। जी। क्या लगता है, पहली बार आप जिला पंचायत सदस्य से अब सीधे आप लोकसभा के लिए आप चुनाव लड़ेंगी? चुनौती? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे चुनौती तो है, बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं मेहनत करूँगी और हमारी कमेटी कांग्रेस पार्टी मेहनत। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक, बीजेपी ने जारी किए हैं 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बता दें